हेलो फ्रेंड्स, जीएसएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस चैप्टर 7 यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट बी देखेंगे। पार्ट ए में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में देखा था। आज हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में देखेंगे। ओके, उसके पहले हम जानेंगे मानव तंत्रिका तंत्र यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है हमको दो भागों में बांटा गया है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक है परिधि तंत्रिका तंत्र यानी CNS और PNS। CNS का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और PNS का फुल फॉर्म पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो सबसे और ये जो केंद्रीय तंत्रिका होते हैं इसके दो भाग होते हैं, एक मस्तिष्क होता है और एक मेरु रज्जु होता है। यानी एक ब्रेन होता है और एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। ओके, इसको इंग्लिश में ब्रेन और इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ओके, और परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं। एक कपाल तंत्रिका तंत्र होता है जो मस्तिष्क से निकलती है और एक मेरु तंत्रिका मेरु रज्जु से निकलती है। ओके, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। ओके, तो हम सबसे पहले जानेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। ओके, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर व स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ओके, और मनुष्य का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है दो भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा दो भाग है? मस्तिष्क और मेरु रज्जु यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ओके, और दूसरा क्या है? परिधि तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसके टू पार्ट्स होते हैं, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। जो परिधि तंत्रिका तंत्र होता है मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। ओके, इन्हें क्रमशः कपाल एवं मेरु रज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। ओके, कपाल यानी क्रेनियल भी कहते हैं, इसको कपाल तंत्रिका होते हैं। इसको हम कपाल तंत्रिका भी कहते हैं और मेरु तंत्रिका भी कहते हैं। ओके, यानी क्रेनियल और स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। इसको स्पाइनल और इसको क्रेनियल कहते हैं इंग्लिश में। ओके, और मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरु रज्जु तंत्रिकाएं होती हैं। मनुष्य में जो होती है 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। ओके, मेरु रज्जु तंत्रिकाएं होती हैं, 12 जोड़ी और 31 जोड़ी। ओके, अब हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में अध्ययन करेंगे यानी मानव मस्तिष्क के बारे में। ओके, तो ह्यूमन ब्रेन के जो होते हैं मनुष्य की मस्तिष्क जो होता है सभी क्रियाओं का समन्वय का केंद्र होता है। ओके, जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसका मस्तिष्क हमारा उन क्रियाओं का समन्वय करता है। और इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। ब्रेन के 3 मुख्य भाग होते हैं, एक अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ओके, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो हमारे मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ओके, तो अग्र मस्तिष्क क्या होता है? यह मस्तिष्क का सबसे जटिल एवं विशिष्ट भाग है। यह प्रमस्तिष्क है। ओके, ये क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है। ओके, ये जटिल सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग होता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य देखिए, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है। जितने भी हम सोचने का काम करते हैं ये सोचने वाला भाग होता है। ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। ओके, ऐच्छिक कार्य यानी जो स्वयं सो मीन्स हम जिसको अपनी इच्छा अनुसार करते हैं उसका वो नियंत्रण करता है और सूचनाओं को याद रखता है। ओके, और क्या करता है? शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका समायोजन
करना, यानी शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करता है और उनका समायोजन करता है। तो ये हमारा अग्र मस्तिष्क का कार्य है। और एक कार्य और देखिए, भूख से संबंधित केंद्र। ओके, भूख से संबंधित केंद्र होता है, मीन्स जब हमें भूख लगती है तो हमें फील होता है कि हमें भूख लगी है। ओके, तो ये अग्र मस्तिष्क के कार्य हैं, नोट कर लीजिए। दूसरा है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होता है, जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं करते हैं, अपने स्वयं होता है, जैसे कि हृदय का धड़कना हो गया, ओके, पलक का झपकना हो गया, गर्दन सिर आदि का प्रतिवर्ती क्रिया, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिसको हम कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। ओके, और ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है, जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। तो मध्य मस्तिष्क जो होता है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया। ओके, नोट कर लीजिए। तीसरा है मस्तिष्क के भाग में पश्च मस्तिष्क। तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क, और पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला है अनुमस्तिष्क। ओके, अनुमस्तिष्क क्या करता है, शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाता है, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करता है। ओके, ये शरीर के संतुलन को बनाए रखता है और ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करता है, जैसे पैन उठाना। ओके, पैन उठाना एक क्रिया है, तो वो क्या करता है, इसकी परिशुद्धि करता है। ओके, पैन उठाना यानी ये क्या है, ऐच्छिक क्रिया है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम उसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल क्या होता है, पश्च मस्तिष्क से होता है। पश्च मस्तिष्क का भाग होता है अनुमस्तिष्क, उससे होता है। ओके, दूसरा है मेडुला, अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है। जो मेडुला होता है अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है, जैसे रक्तचाप, वमन आदि। ओके, रक्तचाप हो गया, संचरण हो गया, रक्त का संचरण हो गया आदि। ओके, मीन्स मेडुला जो होता है यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य है उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमांकुंचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों तथा श्वसन का नियंत्रण। मतलब जितने भी अनैच्छिक कार्य होते हैं उस पर वो नियंत्रण करता है। ओके, थर्ड है पॉन्स, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण करता है। पॉन्स जो होता है अनैच्छिक क्रियाओं श्वसन का नियंत्रण करता है। ओके, नोट कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये हमारा अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क में को हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। ओके, तो ये हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। इसका कार्य क्या होता है हाइपोथैलेमस का, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। ओके, और पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि क्या होता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स इससे स्रावित होते हैं। मीन्स पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं वो हाइपोथैलेमस से ही स्रावित होते हैं। यह भूख प्यास ताप नियंत्रण, मीन्स भूख प्यास ताप नियंत्रण, प्यार घृणा आदि के केंद्र होता है। ओके, रक्त दाब ब्लड प्रेशर हो गया, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसी के नियंत्रण में होता है। ओके, और पश्च मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स होता है, मेडुला होता है और अनुमस्तिष्क। ओके, ये मेरु रज्जु है और मध्य मस्तिष्क है, ये कपाल खोपड़ी है। इसी में मीन्स हमारा जो मस्तिष्क होता है अस्थियों के खोल यानी क्रेनियम में बंद रहता है, जो इसे बाहरी आघात से सुरक्षित करता है। ओके, और जो मानव मस्तिष्क का वजन होता है वो 1400 ग्राम
होता है। मानव मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। और यहाँ पे देखिए जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ओके, मास्टर ग्लैंड। अब है मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु की सुरक्षा। मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु की सुरक्षा। ओके, ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा कैसे होती। तो पहला है मस्तिष्क। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। एक हड्डियों का बॉक्स होता है और उसी में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात और शोषक का कार्य करता है। ओके, और मेरु रज्जु जो होता है, मेरु रज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। मतलब कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती है मेरु रज्जु की सुरक्षा। ओके, यानी स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा जो है कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। अब देखिए तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच में समन्वय कैसे होता है। तो हमारा पहले ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय क्या हो गया, उद्दीपन। ओके, तो उद्दीपन यानी ज्ञानेंद्रिय जो है संवेदी तंत्रिका तंत्र से फिर वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जाता है। तो वहाँ से सूचना प्राप्त होता है, वह संसाधित होता है। फिर वहाँ से सूचना प्राप्त करके उसको संसाधित करके फिर वो निर्णय लेता है। निर्णय लेने के बाद वो अनुक्रिया उत्पन्न करता है। अनुक्रिया उत्पन्न करने के बाद मीन्स प्रेरक तंत्रिका जो होता है, अनुक्रिया उत्पन्न करने के बाद फिर वो पेशी ऊतक में जाता है। फिर पेशी ऊतक में वो प्रोटीन को पुनः व्यवस्थित करता है। फिर उसके बाद पेशी संकुचन में जाता है। फिर पेशी संकुचन जो है अनुक्रिया करता है। ओके, तो ये तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच में समन्वय हो गया। विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं क्या है। विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है। ओके, एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेता है। अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती है। पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। तो ये सीमाएं हैं तंत्रिका तंत्र की सीमाएं या विद्युत संकेत की। रासायनिक संचरण क्या है, रासायनिक संचरण। तो विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू होता है, मतलब उपयोग किया जाता है। ओके, मतलब विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर का पार्ट सी देखेंगे। पार्ट सी में हम पौधों में समन्वय किस तरह से होता है। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।